मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील आकाश। आज बिहार की राजनीति पर फिर चर्चा करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। मतगणना कल देर रात में पूरी हो गई है। सब आंकड़े आ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एनडीए 125 सीटें लेकर बहुमत प्राप्त कर चुका है और महागठबंधन 110 सीटों पर रुक गया है। अब तस्वीर ये सामने आ रही है कि स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एनडीए अपनी सरकार जो बनाने जा रही है उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यही बात सामने आ रही है। और ये इसलिए भी है कि भाजपा के केंद्रीय और प्रादेशिक नेताओं ने सभी ने चुनाव प्रचार के दौरान यही वायदा किया था जनता से कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और वो तब भी होंगे अगर जनता दल यू की सीटें हमसे कम भी आती हैं, तब भी हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जैसा कि तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जनता दल यू की जो सीटें कम हुई हैं उसका भी ठीकरा नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व पर ही थोप रहा है। नीतीश कुमार अपनी एंटी इनकम्बेंसी को इसका दोषी नहीं मानते हैं और जो चिराग पासवान ने उनके खिलाफ प्रचार अभियान चलाया उससे उनकी सीटें घटी, इस बात को ही जोर डाल रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता के सामने, मीडिया के सामने तो नहीं कही है, लेकिन अंदरूनी खबर ये छन छन के आ रही है कि वो अब चुनाव अभियान ख़त्म होने के बाद भाजपा पर फिर से ये दबाव बना रहे हैं कि जो नुकसान मेरा चिराग पासवान के कारण से हुआ है उसकी भरपाई भाजपा करे। इस का आश्वासन वो पहले नेतृत्व से चाहते हैं कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें अपने मर्जी से ऐसे ही सरकार चलाने दिया जाए जैसे वो पहले से चला रहे थे, अपनी मनमर्जी से। और जो भाजपा का नेतृत्व कभी कभी उन्हें कुछ निर्देश भी देता था तो उसको भी वो गाहे बगाहे अनदेखा अनसुना कर देते थे। वही वो पावर फिर से चाहते हैं। भाजपा के विधायकों की संख्या मंत्रिमंडल में उतनी ही रहे जितनी पहले थी, लगभग उतनी रहे। और वो मतलब कहने का ये निकलता है कि वो भाजपा नेतृत्व का कोई वर्चस्व अपने ऊपर नहीं सहन करना चाहते। इस वायदे के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस आशा में वो अंदर खाने मान मनोबल कर रहे हैं। मित्रों, एक बात यहाँ दिमाग में आती है कि नीतीश कुमार जब से भाजपा के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो भाजपा पर यही दबाव बनाए चले आ रहे हैं और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके दबाव के सामने झुक भी जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता दल यू के बिना भाजपा को बिहार से सीटें इकट्ठा करना अपने लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो इस दबाव को नाजायज समझते हुए भी नीतीश की बात को ही मान लेते हैं। किंतु इस बार भाजपा में भी, प्रादेशिक नेतृत्व में भी और केंद्रीय नेतृत्व में भी कुछ ऐसे स्वर फूट रहे हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश को अब उतना महत्व न दिया जाए और भाजपा पर नकेल डाल कर रखे। देखिए, जब 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी भाजपा की सीटें विधानसभा में उनसे ज़्यादा थी। हालांकि उस समय ये जनता दल यू नहीं बनाया था उन्होंने, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी होती थी, किंतु उस समता पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ने तब भी किया था। उसके बाद 2005 में जब भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़े तो
ऐसी कसकर सौदेबाजी की कि उन्होंने प्रदेश में भाजपा से कहीं अधिक सीटें लड़ने के लिए ली और उसमें ज़्यादा सीटें ही वो जीत के आना था। उस आधार पर वो मुख्यमंत्री बने और बड़े भाई का उन्होंने स्वतः अधिकार ले लिया। 2010 में फिर वही हुआ। इन दोनों चुनावों में भाजपा के पास कम सीटें लड़ने के लिए थीं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। उनका स्ट्राइक रेट जनता दल यू से हमेशा ज़्यादा रहा और अब 2020 में भी वही बात सामने आ रही है। किंतु नीतीश कुमार अभी भी किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है। अब देखते हैं ये रस्साकसी कितने दिन चलती है और ये क्या गुल खिलाती है। भाजपा नीतीश कुमार के दबाव में आकर उनकी हर बात को इस समय मान लेती है, या फिर वो भी इस बार जनता दल को एक फटकार लगाना चाहती है। तो आने वाले दिनों में ये बात आपके सामने आ जाएगी, हम सब देखेंगे। किंतु मेरी जो आशंका है वो यही है कि भाजपा अगर नीतीश कुमार को अब इस तरह से बर्दाश्त करती रही, उसकी जायज़ और नाजायज़ शर्तों को भी मानती रही और उनको साथ लिए चलती रही, तो इन 5 सालों में अगर वो सरकार के मुखिया बने रहे तो भाजपा के राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने का वो बिहार में काम करेंगे। भाजपा के दल में अंदरूनी तोड़फोड़ भी वो अपने तरीके से करते रहते हैं, वो पहले भी उन्होंने किया है। जो संगी साथी दल हैं, जैसे इस बार वीआईपी है और हम हैं, इनमें कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेंगे, जायज़ नाजायज़ बातें करके, और वो अपने हिसाब से बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि भाजपा की पकड़ कमज़ोर हो और अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में वो अपने जनता दल को फिर उसी तरह से जिता के लाएँ कि जो बड़ा भाई के रूप में वो है, बहुत अधिक सीटें जीत लें जिसमें भाजपा की सीटें कम रह जाए। तो इन चालों को भाजपा को समझना होगा। तो मित्रों, अभी तो इतना ही कहेंगे, बाकी आने वाले दिन ही बताएंगे। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इसे शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।